हमारे साथ हाजी अख्तर खान हैं। इनका कबाड़ का काम है, मतलब लोग आके इनको अपना कबाड़ बेच जाते हैं। कबाड़ में इनके पास सोना आ गया किसी का, उनको वो सोना मिला, इन्होंने ढूंढा और वो सोना वापस किया। और सोना 100 ग्राम सोना जिसकी कीमत 15 लाख रुपए। तो जिस परिवार का था वो शर्मा है। आपको जब वो सोना मिला, पहला ख्याल क्या आया आपके जहन में? अल्लाह का खौफ, जिस भाई का चीज़ है उसकी अमानत उसे दी जाए। फिर उन्होंने कहा ये मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर मिलता है तो मुझे खबर कर देना। अब 6 महीने बाद तो मैंने कुछ सामान वो चेक कर रहा था, कट्टे पट्टे पड़े थे, उसमें वो पड़ा मिला, पन्नी में रखा हुआ। सक्केदारे में चेक कराने गया सुनार के यहाँ, कहा वापस करना है, हम रखेंगे नहीं से। बस बोले क्या जी, फिर तो वो लिपट गए, बस दिल खुश हो गया। मिठाई का डब्बा लेके आए? मिठाई का डब्बा लेके आए थे, कुछ पैसे भी लेके आए पैसे भी लेके आए थे वो। अच्छा, पैसे भी देने आए? देने के लिए मगर हम लोग पास पैसे नहीं लेंगे। मेरे आंसू आ गए आपसे बात करते करते। कोई नहीं, हंसो खुश रहो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लोगों को अच्छा लगता है कि वो कभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर लें, कभी किसी मंत्री का इंटरव्यू कर लें, कभी किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर लें। लोगों को अच्छा लगता है कि यार मेरा सपना पूरा हो गया, और बड़ा फूले नहीं समाते हैं। हमारे साथ वैसा नहीं है। हम आज जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं, पद तो उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है तो वो उन्हें सब प्रभु ईश्वर का बंदा कह रहे हैं, खुदा का बंदा कह रहे हैं। हमारे साथ हाजी अख्तर खान हैं। हम इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ इलाके में हैं, और अख्तर साहब ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वाहवाही उतनी होनी चाहिए जितनी हो उतना कम, और इनकी चर्चा भी हो रही है। इनका कबाड़ का काम है, मतलब लोग आके इनको अपना कबाड़ बेच जाते हैं। तो समझ लीजिए कि मतलब तो है नहीं कि ये लखपति करोड़पति हो, मतलब दाल रोटी चल रही है। कबाड़ में इनके पास सोना आ गया किसी का, और जिसका सोना था वो बेचारा परेशान घूम रहा था, और दिवाली के पहले कबाड़ बेच दिया। अब देखिए, आज हम होली आने वाली है, और उनको वो सोना मिला, इन्होंने ढूंढा और वो सोना वापस किया। और सोना 100 ग्राम सोना जिसकी कीमत 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का कोई सोना वापस करता है क्या? वो काम अख्तर साहब ने किया, पुलिस वालों के सामने किया, और जिस परिवार का था वो शर्मा है, और पूरा परिवार खुश है, और एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। और अख्तर साहब का जो ये काम है वो बहुत लोगों को जवाब दे रहा है। थोड़ा एक थप्पड़ भी लग रहा है जो शक करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बात भी करनी ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। पहले अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनकी पत्नी है, ये उनके छोटे बेटे शाहरुख हैं, ये रईस हैं, और ये साहिल हैं। तो ये इनका परिवार है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए कि आप यहाँ पर ये कब से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए? यहाँ पर हम 92 से काम कर रहे हैं। 92 से, मतलब हमारी पैदाइश 90 है, तो मतलब हम जब 2 साल के थे तब से आप ये काम कर रहे हैं, मतलब लगभग 33 साल से। हाँ जी, हाँ जी, ये काम तो कर रहे हैं। उससे पहले हम आए, मैं बचपन से आया हुआ हूँ यहाँ पर। बचपन से आए हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? जी जी। हज कराए? जी, अल्लाह ने करवा दिया जी। हज करवाया? ये भी गई थी आपके साथ? ये नहीं जा पाई, इनका पासपोर्ट नहीं बना था। पासपोर्ट नहीं बना था? जी जी जी। अब लेके जाइएगा उनको? हाँ, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे लेकर के, अल्लाह चाहेगा जरूर जाएंगे। अब ये बताइए कि क्या कहानी है, वो सोना कैसे मिला आपको? और पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी? जी, मेरा नाम हाजी अख्तर खान है। हाउस नंबर 333, भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, बल्लभगढ़, कैनाल रोड, फरीदाबाद। मैं एक बहुत गरीब से हूँ, गरीब घर से हूँ, से मेहनत मजदूरी कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। गरीब घर से तो मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक? हाँ जी, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया फरीदाबाद से, मगर मैंने की है मेहनत, खूब मेहनत की। हाँ, काम में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई भी काम करा है, सारे काम करे मैंने, पर की है मेहनत, मैंने मजदूरी की है, ईमानदारी से की है। ईमानदारी से काम किया? हाँ, जहाँ रहे हम ईमानदारी से रहे हैं। हम यहीं भी नहीं, आगे भी रहे हैं, कोठियों में रहे, किसी मकान में भी रहे, तो हम ईमानदारी से रहे। क्या काम करते थे कोठियों में आप? नहीं, वैसे रखना, बिना किराए के, बिना भाड़े के हम लोग को रखा। अच्छा, प्यार मोहब्बत में? प्यार मोहब्बत में रखा। हमारी इंसान देख करके, कोई पैसा नहीं लेना, कोई काम नहीं कराना। अच्छा, ऐसे भी हमको रखा गया है। तो लोगों ने आपको इज्जत दी बहुत? पहले से इज्जत दी है, हमारे माता पिता ने उनको भी इज्जत दी, हमें भी इज्जत दी है, और आज हमें इज्जत देते हैं।
आप भी इज्जत देते और आज भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आते हैं, वो प्यार मोहब्बत और ईमानदारी वफादारी के पीछे हमारे पास आते हैं। वफादारी के। अब ये बताइए कि किसी को आज सड़क चलते 100 का नोट मिल जाता है, वो देखता है सामने वाला गिरा है, वो जेब में रख लेता है। आपको तो 100 ग्राम सोना मिला, उसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए। आपको जब वो सोना मिला और आपको पता चला 15 लाख की कीमत है, तो पहला 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 ख्याल क्या आया आपके जहन में? देखो, पहला ख्याल दीनी एतबार का, अल्लाह का खौफ, और जिस भाई का चीज़ है उसकी अमानत उसे दी जाए। हक कहता है जो दीन इस्लाम में जो कहता है, ये कहता है किसी का हक मत मारो, उसका हक अदा करो, वरना बख्शीश नहीं होगी। बख्शीश नहीं होगी। अब पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ था? वह क्या है, ये जो भाई हमारे शर्मा जी, अशोक भाई शर्मा जी हैं, ये लोग सन 25 में जनवरी में कुंभ का मेला आया था। उसमें ये लोग सब फैमिली स्नान करने के लिए गए। तो जाने से पहले इन्होंने अपना गोल्ड किसी डिब्बे में, लोहे के डिब्बे में, वो कबाड़े में, उनकी मिसेस ने वो उसमें डाल दिया, कबाड़े में डाल दिया छुपाने के लिए। हाँ, कि मतलब कोई चोरी वोरी ना कर ले, तो ताकि कोई पीछे से चोरी करेगा, ताला तोड़ेगा तो अलमारी तोड़ेगा, बेड तोड़ेगा, पर कबाड़ को कोई नहीं छुएगा। तो उन्होंने कबाड़ में डाल दिया, छुपा के रख दिया। हाँ, आके ले लेंगे। वो लोग स्नान करके आ भी गए। उनकी मिसेज ने उनसे मांगा कि वो गोल्ड ले आओ, रख देते हैं। तो उनके पति ने कहा दे देंगे, रखा तो है घर में, कि बाहर थोड़ी रहा, बाहर दे देंगे। वो इस करके कहानी करके वो भूल गए दोनों। अच्छा। और दिवाली से 2 महीने पहले उन्होंने देखा कि कबाड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी है, सफा हो जाएगी। उन्होंने भर के कबाड़ा सारा और वो हमारे पास लाए और यहाँ बेच के चले गए। अच्छा, कबाड़ी में आपके पास आकर के बेच के चले गए? खुद बेच के चले गए। खुद आए थे, बेच के चले गए। फिर अब बेच के जाने के बाद में फिर उनको जब जरूरत पड़ी 2 महीने बाद कि हमें गोल्ड चाहिए, तो वहाँ ढूंढा तो वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने काफ़ी ढूंढा, सब कुछ करा, पर नहीं मिला। तो फिर वो जो उन्होंने कहा, पति ने कहा जी मैं तो कबाड़े में बेच आया। जो उन्होंने बताया कि डिब्बे में था, तो मैंने दिया कबाड़े में, खान साहब के यहाँ। वो मेरे पास आए, उन्होंने मालूम की। मैंने कहा भाई ये कबाड़ा है, देख लो, अगर तुम्हें दिखता है कहीं मिलता है ले जाओ, हमें तो मिला नहीं है। तो दिवाली के पास आपके पास आए? दिवाली के दिन आए थे हमारे पास। दिवाली के दिन आए? हाँ जी। ठीक है। तो इन्होंने देखा, खोजा, हमने दिखवाया, बट नहीं मिला। मैंने कहा भाई देखो, फिलहाल तो नहीं कह सकते, हमें तो मिला नहीं है, और मिलता अभी दे देते, हम पहले दे देते। तो फिर उन्होंने कहा ये मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर मिलता है तो मुझे खबर कर देना। मैंने कहा देखो, अगर मिलता है ज़रूर खबर करेंगे, और ये हम ये कहें, आप भी दुआ करना, हम भी दुआ करेंगे आपको माल फौरन मिल जाए। ये ऊपर वाले खाते में है। उसके बाद में अब 6 महीने बाद तो मैंने कुछ सामान वो चेक कर रहा था, कट्टे पट्टे पड़े थे, उसमें वो पड़ा मिला, पन्नी में रखा हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा, गौर किया, मैंने कहा ये हो सकता है शर्मा जी का हो। ये 16 फरवरी की बात है। हाँ हाँ। तो फिर मैंने उसको जो है ना सक्केदारे में चेक कराने गया, सुनार के यहाँ, उसको चेक करवाया। कि उन्होंने कहा जी 22 कैरेट का सोना बढ़िया वाला है। सुनार ने बताया कि सोना है पूरा? प्योर सोना है। तो मैंने कहा इसको वजन कीजिए, कितना वजन है। तो उन्होंने वजन किया, वो 100 ग्राम बैठा। 100 ग्राम था। उसमें क्या क्या था सोने में? कान के, देखो उसमें काफ़ी आइटम थे, उन्होंने लिस्ट बना रखी है उसने। आइटम बहुत है उसमें। तो अब हम जो लेडीज लाती है कानों के लिए, या वहाँ सब कुछ लाती है, जंजीर वगैरह, कंगन, चेन सब थी। हाँ, पैडा सब कुछ था घर का उसका। तो मैंने उनसे कहा सुनार से, जो वो बल्लभगढ़ में ही है, सोपुर रोड पर रहते हैं, उनका नाम किशन लाल, उनके बेटे कपिल में खाल से। तो बहुत अच्छे सुनार हैं, वैसे भी ईमानदार भी हैं, हम सामान भी भिजवाते हैं उसे। अच्छा, आपके जान पहचान? जान के अच्छे पहचान के अच्छे हैं, वो नेक हैं किशन लाल जी। सोपुर रोड पर उनका जो है शॉप है। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि ये सोना जो है मेरा, गोल्ड मेरा नहीं है, किसी का आया हुआ है 6 महीने पहले, मैं इसको वापस लौटाऊंगा। ठीक है। फिर तो कहा अच्छी बात है, पहले आदमी आप जो ऐसा कह रहे हो, नहीं कोई कहता नहीं है। मैंने कहा आपको मालूम पड़ जाएगा 2 दिन में 3 दिन में ये लौट जाएगा। फिर मैं लेकर आ गया। फिर हमने उनको खबर तो नहीं की, हम सीधे पहुँचे ACP ऑफिस, पुलिस के पास गए। हाँ। तो वहाँ हमने बात करी, उनके सामने सामान रखा, हम क्या आपके माध्यम से ये सामान देंगे। उन्होंने फिर उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया, शर्मा जी को बुलाया? हाँ, शर्मा जी बुलाया फैमिली को, वो आए वहाँ पर, और उनका सामने रख कर के सामान लिस्ट ली उन्होंने, और उनको हैंड ओवर कर दिया सामान सारा। वो सामान जैसे जितना था उसमें सब मिल गया उन्हें? सारा जितना सामान था उसने पूरा था उनका। उन्होंने कहा हमारे पास बिल्कुल पूरा सामान है, कोई भी कम बढ़ती नहीं है। खान साहब ने पूरा सामान दिया हमें।
फिर क्या बोले वो आपसे? बस बोले क्या जी, फिर तो वो लिपट गए, बस दिल खुश हो गया। निपट गए वो आपके? हाँ भाई साहब लिपट गए, क्योंकि देखो खोया सामान मिल जाए किसी का 6-6 महीने बाद का, वो भी इतना महंगा आइटम, तो क्या होगा। वो फिर मिठाई का डब्बा वो लेके घर पे आए, फिर वो अच्छा, घर मिठाई का डब्बा लेके आए घर मिठाई पे? का डब्बा लेके घर पे आए थे, आए, कुछ घर पैसे पे भी लेके आए पैसे थे भी लेके आए थे वो, अच्छा, पैसे भी देने आए? देने के लिए। मगर हम लोग पास पैसे नहीं लेंगे, मिठाई तो खा लेंगे बच्चे, कोई बात नहीं, पर पैसे नहीं लेंगे। कितने पैसे लेके आए? अब ये नहीं कहेंगे कितने थे, देखे नहीं थे हमने, निकाल जैसे के रकम रखा ना तो हम लोग वापस कर देंगे, ये पैसे ले जाओ। पैसे नहीं लेंगे हम। मिठाई तो मिल लेंगे, वो सभी खा लेते हैं, मगर पैसे नहीं। ये काम पैसे थोड़ी, ये तो मोहब्बत के लिए, तो आपकी अमानत आपको दे दी, खाने पीने सब कोई भी खा लेता आदमी, पर पैसे नहीं लिए। फिर क्या बोले वो आपसे, क्या बोले? तो अच्छे से बोले थैंक यू, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है कहा आपका। आपने हमारी ज़िंदगी बचा दी दोबारा से। जिंदगी बचा दी। हाँ भाई देखो, इतना खरीद भी नहीं पाते हम, कहाँ खरीद पाता आदमी इतना। अब तो इतनी महंगा है, वो अपने बच्चों की शादी के लिए रखा था, हाँ, उन्होंने बच्चों के लिए शादी के लिए रखा था। शादी के लिए रखा था। अब बच्चे हैं तो उनके, अब 2 जब आएंगे तो बच्चे शादी करेंगे तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, अपनी पत्नी को लेके आए थे कि अकेले आए थे? साथ में लाए थे, पत्नी आई थी, जो उनकी पत्नी भी आई थी, फोटो है मोबाइल में। वो हम ले लेंगे, वो दिखा भी रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी जी। तो अख्तर साहब, अब तो मतलब आपने तो मिसाल पेश करी है, एक क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? देखो पूरे देश को संदेश ये है, ये नौजवान हैं, आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना और अच्छे के पास बैठना, कुछ अच्छा करके दिखाना और बुराई से बचना, मेरा ये संदेश है। और माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करें, अच्छे काम करके, और बुराई से बचें। और किसी का अमानत को मिलती भी है, कहीं मिल जाए, रास्ते में कहीं भी मिल जाए, उस पर कोई एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पहुंचाया जाए या उसको कन्फर्म किया जाए, ताकि उसकी मिल जाए। हो सकता है कितना जरूरी चीज़ हो, महंगा हो, सस्ता, कोई भी चीज़ हो, वो पहुंचा देनी चाहिए और दे देनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए कभी। हाँ, कमाने से जो है ना, आप कमाओगे तो आपको पूरा पड़ेगा, न कमाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने जो कमाया, फरीदाबाद ने हमें जो दिया ना, आप लोगों ने दिया, जो प्यार मोहब्बत हमें बहुत मिला है, बहुत मिला है, बेनतहा मिला है जी। आपने जब अपने घर में बताया कि सोना मिला है, तो घर में सब लोगों ने कहा वापस कर दो? नहीं, ये जो कहा इन्होंने, कहा वापस करना है, हम रखेंगे नहीं इसे। ये भी नहीं सोचा कि हम इसे रख लो, एक बार ना ना ना, एक बार भी नहीं सोचा। इन्होंने कहा जी नहीं, आपने मिला है, जिनका है आप उन्हें वापस, उनको सब उसको दे दीजिए, हम इसे नहीं रखेंगे। क्यों? उनका परिवार है, पता नहीं कैसे उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने इकट्ठा किया है, रखा है, तो उसको दे दो। अगर मैं से कोई भी कहता है भाई रख लो, तो अलग बात थी ना, नहीं, सब ने कहा दे दो। सबकी सहमति है, सब बच्चों की। सबकी सहमति है। हाँ, पूरे सबकी परिवार की सहमति सहमति से ये हमने जो है उसको दिया। मेरे आंसू आ गए आपसे बात करते करते। कोई नहीं, हंसो, खुश रहो। देखो हम इसलिए आगे, क्योंकि हम आपके बेटे अगर जानते हैं हमारा काम, तो हम बहुत ऐसी खबरें कवर करते हैं जिसमें लोग नफ़रत फैलाते हैं, और हमारे देश में वो चल रहा है माहौल ऐसा कि बहुत दुख होता है। तो जो लोग नफ़रत की बात करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप, उन्हें क्या संदेश देंगे? देखो, रिश्ता तो इंसानियत का है। हम यहाँ जितने भी भाई रहते हैं, मतलब यहाँ सब हैं, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, बात इंसानियत से है। हमारे यहाँ सभी भाई हैं। वो पंडित जी थे जो शर्मा जी हैं, वो मेरे भाई हैं, मुझसे दूर नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, जो सामान लौटाया है, और उनका मैं भी भाई हूँ। हमारा तो कैसा है नहीं यहाँ पर भेदभाव, सभी मिलकर रहते हम हैं। सब मिलकर रहना चाहते हैं और मिलकर रहेंगे, और मिलकर रहते आए हैं और मिलकर रहेंगे, मिलकर ही रहेंगे। एसीपी साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने जी कहा, ऐसा काम हर आदमी करता नहीं है, तो खान साहब ने किया, एक मिसाल है ये। और उन्होंने ये भी कहा, ये इनाम के हकदार भी हैं, ईमानदारी के इनाम के हकदार भी हैं, और हम सिफारिश करेंगे हाजी जी को इनाम भी दिया जाए, ईमानदारी के इनाम भी दिया जाए। वो तो उनकी दिल के पीछे बड़े साहब हैं, वो क्या देंगे नहीं देंगे, दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये यहाँ कि जिनकी चीज़ थी ना, वो उनकी पहुँच गई, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। जिनको सामान था ना, उन्हें मिल गया, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। मैं और हम नहीं है, पूरा परिवार खुश है हमारा। आंटी, पूरे देश को क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? आप बोलिए। हमारे देश में तो महिलाओं का बराबरी का वो है ना, बोलिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सबका मिलना चाहिए हक। वो भी बेचारी परेशान थी ना, परेशान थी, बहुत परेशान थी, आई हमसे बहुत लिपट के कहा बहुत अच्छा है, आपने हमारा सामान दे दिया। तो आपको ये हज तो ले जाएंगे आप? पासपोर्ट बनवा दिया आपका इन्होंने? बिल्कुल ले जाएंगे। पर जाएंगे वाला चाहेगा, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होगा। सारे काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं, नियत कर रखी है।
नियत कर रखी है, हाँ जाएंगे, हम भी जाएंगे, बच्चों को भी करवाएंगे इंशाल्लाह, ये भी इनका फर्ज है। फर्ज है। हाँ बेटो फर्ज है। तो अख्तर साहब से बात करें, जैसे हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करके बड़ा मज़ा आता है, हमें उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा खुशी है कि हम उनसे बात कर पा रहे हैं और उनकी आवाज़ पूरे विश्व में द रेड माइक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है और कितना बड़ा संदेश। तो अक्सर जब आप शक से देखें किसी मुसलमान को, तो अख्तर साहब को याद कर लीजिएगा और अपने अंदर जो सोशल मीडिया और मीडिया पर आप के नफ़रत के चश्मे चढ़ा दिए गए हैं, उससे वो जो धुआं है ना, साफ़ कर लीजिए। इसीलिए हम आए यहाँ पर, कम से कम ये एक संदेश ज़मीन से जाना चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए। और उम्मीद है कि अख्तर साहब से इंस्पायर होकर वो हर लोग जो हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को ठगते हैं, कभी ज़मीन के नाम पर, कभी मतलब छोटी छोटी चीज़ें, 10-10 रुपये झूठ बोल देंगे, 20 रुपये, 100 रुपये, लाखों करोड़ों विदेश भाग गए, वो संदेश लेंगे कि आज उनके चेहरे पर जो खुशी है, चेहरे पर पूरी फैमिली के, और जो गर्व है, ये आपको 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए भी नहीं दिला सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ इन तक पहुँचे। और ज़रूर याद रखिएगा, दोबारा कभी शक से किसी को देखें ना, तो अख्तर साहब का चेहरा याद कर लीजिएगा, शक दूर हो जाएगा। सहयोगी शायान और सार्थक के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।